हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई को, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th का। तो पिछले वाले वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था और देखा था किस तरीके से जो मानव नेत्र है वो विभिन्न वस्तुओं के, ऑब्जेक्ट के क्या बनाता है, इमेज हमारे रेटिना पे बनाता है ना। तो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को, एंड देन हम आगे वाले वीडियो में समंजन क्षमता को डिस्कस करेंगे, है ना। पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, ये क्या होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेन पार्ट अगर देखेंगे आई में, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है अपना, ये है अपना क्रिस्टली लेंस, ठीक है। तो ये क्रिस्टली लेंस हो गया। इसके आगे होता है अपना आइरिस, परितारिका, ठीक है, परितारिका। और इस बीच में जो और परितारिका क्या होती है, हमारी कलरफुल होती है ना। और परितारिका जो अपनी कलरफुल होती है, जिसका कलर ग्रीन, ब्राउन, है ना, इस तरह के होता है, उसके बीच में एक ब्लैक जो आपका होल होता है या ब्लैक कलर का जो आपको दिखता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। और वो इस तरीके से बीच में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जितना भी प्रकाश है, और ये सामने वाला भाग, सॉरी, ये सामने वाला भाग जो है ये आपका कॉर्निया है, ठीक है, स्वच्छ मंडल। तो अधिकांश जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कॉर्निया से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रकाश है वो कहाँ से, प्यूपिल से होता हुआ कहाँ प्रवेश करता है, अभिनेत्र लेंस में प्रवेश करता है। और अभिनेत्र लेंस इन सभी प्रकाश को कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पे। तो ये रेटिना है, और रेटिना पे क्या होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, है ना। लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो भी लाइट हैं, उसके बाद यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, वो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की मदद से कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं, है ना। तो जो ब्रेन में जा रही है, और ब्रेन देन जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फिर उसकी पहचान करता है। और जो दिक् तंत्रिकाएँ हैं, है ना, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में अपने ये भी जो सिग्नल हैं उनको भेजती है ब्रेन को, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीज़ें, कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो काम किस तरीके से करता है ना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट थोड़ा सा और आज हम बात करने वाले हैं समंजन क्षमता की, ठीक है। तो ये समंजन क्षमता क्या है, इसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ये सारे जो मसल्स होती हैं उन्हीं का बना हुआ है ना। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षाम्बी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभी जो हमने देखा था कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है ना, ये किन पे टिका हुआ है, ये टिका हुआ है सिलियरी मसल्स के ऊपर। आपने देखा था ये इस तरीके से इनके ऊपर टिका था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या करती हैं, फैलती सिकुड़ती हैं, जिसकी मदद से जो आपका लेंस है इसकी मोटाई कम और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी मदद से जो आँख है वो क्या करती है, प्रतिबिंब को बिना किसी परेशानी के रेटिना पे फोकस करती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो जब पेशियां शिथिल होती हैं, है ना, वो जब ढीली पड़ जाती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है वो, है ना। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हमें दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। और अभी देखिए, जब ये क्या होती हैं, जब ये ढीली होती हैं तो आपका लेंस क्या होता है, खिंच जाता है, लंबा हो जाता है ना। तो अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा।
अभी हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। और अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट रखी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते, निकाल लेते। तो होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी सिलरी मसल्स हैं जिनके ऊपर आपका अभिनेत्र लेंस टिका हुआ है, और ये मान लीजिए आपका लेंस है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मान लीजिए वस्तु अभी दूर है, तो जब दूर है तो जब इससे प्रकाश आता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पीछे जो रेटिना है, अभी जरा देखिए ये रेटिना है, ये सारी प्रकाश को कहाँ फोकस करती है, यहाँ फोकस करती है। तो आप देखेंगे वस्तु, अगर आप दूर से वस्तु को पास भी लेके आ जाओगे, मान लीजिए आप वस्तु को यहाँ लेके आ गए, तो भी ये प्रतिबिंब को कहाँ पे फोकस कर रही है, यहाँ पे फोकस कर रही है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वस्तु की दूरी तो, वस्तु की पोजीशन तो लेंस से चेंज हो रही है ना, लेकिन ये जो दूरी है प्रतिबिंब जहाँ पे बनना है, ये दूरी फिक्स है। तो हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी तो फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा u अपना क्या हो रहा है, u अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपका f को चेंज होना पड़ेगा, राइट। तो अगर f को चेंज होना पड़ेगा तो इसका मतलब f को चेंज होने के लिए, फोकस दूरी को चेंज होने के लिए लेंस की मोटाई को कम ज़्यादा होना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? आप क्या करो, अगर दूर अगर वस्तु रखी हुई है तो u यानी बिंब की दूरी लेंस से क्या है, काफ़ी दूर है, उस स्थिति में भी प्रतिबिंब रेटिना पे ही बन रहा है, ओके। यानी भी कुछ कुछ है। जब आप वस्तु को पास लेके आते हो, आप वस्तु आपके पास आती है, नज़दीक आती है, तो भी अभी आपने u तो कम कर दिया क्योंकि वस्तु बिंब की दूरी अभी आपकी कम हो गई है, राइट, लेंस के पास है, लेकिन भी अभी भी सेम है। तो सवाल ये है कि भी तो हर बारी फिक्स है, u चेंज हो रहा है, तो अगर u चेंज हो रहा है तो f को भी तो चेंज होना पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए अभी क्या होता है, अपना लेंस कोई फिक्स लेंस तो है नहीं, है ना, कांच का या किसी चीज़ का बना कि जिसकी फोकस दूरी फिक्स होगी और हर बार एक ही जगह पे फोकस करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो अपना लेंस है ये क्या करता है, इन पक्षांभी पेशियों की मदद से, यानी सिलियरी मसल्स की मदद से ये अपना साइज क्या करता है, कम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अभी समझिए, जब आँख दूर की वस्तु को देखता है तो ये लंबा हो जाता है ना, और उस स्थिति में ये क्या हो जाती हैं, अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि जब दूर की वस्तु होती है तो ये जो पक्षांभी पेशियां हैं ये क्या हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, ओके। ये पक्षांभी पेशियां जो है साइड से ये आपकी क्या पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, है ना। और आपका लेंस जो है वो लंबा हो जाता है, आपका लेंस क्या है, लंबा हो रहा है। जब लेंस लंबा हो रहा है इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी r का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब r इसकी यानी कम मोटाई का हो गया ना अभी लेंस आपका, है ना, तो r जैसे कम हुआ इसका मतलब जो इसकी फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोकस दूरी जब इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इस स्थिति में ये आपका रेटिना पे फोकस कर रहा है। तो दूर रखी वस्तुओं के लिए ये क्या करता है, ठीक है, इस लेंस लंबा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पक्षांभी पेशियां हैं
ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, आर आपका कम हो जाता है, फोकस दूरी आपकी बढ़ जाती है, और आपका प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पे बन रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब अगर वस्तु आपके पास होती है, तो जब वस्तु आपके पास रखी है, आँख के काफ़ी पास रखी है, तो ये क्या होती हैं, जो पेशियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पेशियाँ इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और इस लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है इस तरीके से। ज़रा देखिए, अब ये देखिए, ये लेंस मोटा हो गया है ना, और इसका जो आर है वो अभी बढ़ गया, यानी मोटा हो गया ना, तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। तो इस केस में आपका क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फोकस दूरी कम हुई, तो अब ये पास रखी वस्तुओं का बिना किसी परेशानी के रेटिना पे क्या कर लेता है, फोकस बना लेता है। ठीक है, तो यू चेंज हुआ तो एफ भी चेंज होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस पूरी इन दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो अपना आँख है वो सेल्फ एडजस्ट हो रहा है अलग अलग दूरी पे रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो आँख की जो ये एबिलिटी है, आँख की ये क्षमता है, जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ओके, सो वी कैन से कि द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, सो दैट द इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना। तो हर बार रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बने, इसके लिए लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपने क्या करता है, फोकल लेंथ में चेंज कर पाता है ना, या समायोजित कर पाता है। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, इसकी समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी एक चीज़ देखिए, अब सवाल ये आता है कि ये कितना मोटा हो सकता है या कितने पास तक की वस्तुओं को। आप देखते हैं कि जब हम एक ऐसी दूरी होती है जिसके बाद अगर हम बहुत पास पास लेके आए हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए आप किसी वस्तु को या किसी बुक को अगर पढ़ना शुरू करें और आँख के बहुत पास अगर उसको लेके आए तो आपको धुंधला दिखता है और आपको ब्लर सा दिखता है और आप उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं ना, और प्रेशर आपकी आंखों पे बनना शुरू हो जाता है। तो इस लेंस की भी एक अपनी लिमिट है और ये बहुत ज़्यादा तो अपने आप को एक्सपेंड और वो स्ट्रेच नहीं कर सकता है। तो एक लिमिट है, तो वो मिनिमम जो दूरी है ना, जहाँ पे आप किसी चीज़ को सुस्पष्ट देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर की। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर या उससे अधिक की दूरी पर रखी वस्तुओं को आप क्या कर पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तुओं को आपकी आँख क्या कर पाती है, उसको देखने में कठिनाई होती है या वो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाती हैं। तो यहाँ पे जो हम आगे की बात कर रहे हैं कि अपने अगर आपको किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखना है तो आपको इसे अपने नेत्रों से कम कितना दूर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है क्लियर विजन के लिए। ठीक है, और इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, यानी अपनी आँख का जो निकट बिंदु है ना, जहाँ जिस तक आप किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो उसकी माप कितनी है, वो दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर तक के तो आप कितनी भी दूरी की आपकी वस्तु हो सकती है, कितनी दूरी की उसको आप स्पष्ट देख पाते हैं, और जो दूर वाले बिंदु हैं, दूरतम बिंदु, उनको बोलते हैं फार पॉइंट। तो अभी हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट हमने सीखे, पहला निकट बिंदु और एक है दूर बिंदु, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट तो है कि मिनिमम एक दूरी है जिसके बाद आप स्पष्ट किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, और वो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर की। और जो
जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट है, वो क्या है, अनंत। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि निकट बिंदु कितना है। निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु फार पॉइंट कितना है, 25 अनंत। ठीक है। तो इसके बाद हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्तियों को क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है या कोई और किसी रीजन वश चोट या कोई भी और रीजन हो सकते हैं, उनकी वजह से कुछ लोगों को आँख संबंधित कुछ दोष हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं और उनकी विज़न में किसी न किसी प्रकार की क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स पाई जाती। तो ये आने वाले वीडियोज़ में हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अभी हम इसको यहीं पे बंद कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आने वाले वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।